हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। बच्चों, दुनिया के सारे अच्छे एक्सपीरियंसेज एक तरफ और इरोडोव को डिकोड करने का मजा एक तरफ। डिकोड करने का मतलब केवल और केवल सॉल्यूशन और आंसर से नहीं होता है। डिकोड करने का मतलब होता है इरोडोव साहब ने सोचा क्या होगा, कैसे, क्या बेसिक रहा होगा, एक क्वेश्चन फ्रेम करने के पीछे आइडिया क्या रहा होगा। इसको जब हम गहराई से जो दिखता है उसके अंदर हम जब देखते हैं, जो नॉर्मल जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर की जो बातें होती है वो हम जानने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं हम समझना, डिकोड करना। तो आज हो जाए फिर से एक क्वेश्चन डिकोड। देख बच्चे, प्यार से देख, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं बड़े आराम से दे दूंगा यार, लेकिन जो लर्निंग आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, आई प्रॉमिस। तो लेट अस सी। देख बच्चे, क्वेश्चन तो देख लेते हैं भैया, नॉर्मल है। अ पॉइंट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट। ठीक है भाई, पॉइंट है, हाफ द डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब आधा दूरी और बाकी है। लो भाई, हाफ द डिस्टेंस, तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v नॉट से ट्रेवल कर रहा है भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। देखो, इतना तो ट्रेवल कर लिया v नॉट से, और बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। लो भाई, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, अब पूरा डिस्टेंस नहीं है। देखो बात कुछ ऐसी हो रही है, फॉर हाफ टाइम, पूरा पढ़ो क्वेश्चन, हाफ टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ टाइम। मतलब टाइम, आगे का जो बचा हुआ डिस्टेंस है, आगे का जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसमें वो दो बराबर टाइम में घटित हो रहा है, दो बराबर टाइम में वो हैपन हो रहा है। मतलब दो बराबर डिस्टेंस में नहीं, दो बराबर टाइम में। मान लो कि एक का स्पीड ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक ये पहुंच गया कितना टाइम में, मान लो t टाइम में, और इतना डिस्टेंस और आगे पहुंच गया फिर से t टाइम में। ये t टाइम क्या है, हमसे बोल रखा है फॉर हाफ द टाइम और फिर अनदर हाफ। मतलब ये पूरा टाइम अगर हम 2t मान लें तो आधा टाइम मतलब t टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वो डिस्टेंस v1 से ट्रेवल किया है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में भैया, v1 से ट्रेवल किया है, v1 से, ठीक है। और अदर हाफ टाइम, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है, जो d/2 है, उसका शुरू का जो पार्ट है, मान लो d1 पार्ट है। हम ये नहीं बोल रहे कि डिस्टेंस इसका आधा आधा पार्ट, हम बोल रहे हैं कि भाई जो d1 डिस्टेंस है ये d/2 दो पार्ट्स में बटा है, बराबर पार्ट में नहीं बटा है, लेकिन दो पार्ट में बटा है। तो एक पार्ट है d1, दूसरा पार्ट है d2, इसलिए मैंने अनइक्वल बना भी दिया है, क्योंकि बोल रहा है कि इक्वल हाफ टाइम है। हाफ टाइम ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों टाइम आपस में बराबर है, ठीक है। जरूरी नहीं है डिस्टेंस, क्योंकि एक का स्पीड v1 से है और एक का स्पीड यहां पर v2 से ट्रेवल कर रहा है, v1 और v2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझे भाई, ये क्वेश्चन है तो ये कोई एवरेज का नॉर्मल सा तो क्वेश्चन नहीं है। पहली बात तो ये, डिकोड करने की बात तो आगे आएगी, लेकिन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगर तुम बनाना चाहोगे तो तुम कहीं ना कहीं उलझोगे। देखो करते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है, हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्वेश्चन फिर से समझो, ये d/2 ट्रेवल किया है, हाफ द डिस्टेंस, आराम से ये थ्रू आउट v नॉट से ट्रेवल किया। फिर यहां पर से बोल रहा है ये ट्रेवल किया v1 से कितना ट्रेवल किया है भाई, v1 से कितना ट्रेवल किया है पता नहीं कितना ट्रेवल किया है, लेकिन हाँ d1 मान लेते हैं, क्योंकि जो बचा डिस्टेंस है उसको बराबर टाइम में ट्रेवल किया गया, लेकिन कितना ट्रेवल किया गया इसके बारे में कोई बात नहीं। अब देख बच्चा, ये देख, ये पूरा का पूरा v2 से आराम से ट्रेवल किया गया है। कितना ट्रेवल किया गया क्वेश्चन में नहीं दिया है, हाँ बराबर टाइम में ट्रेवल किया गया है। इसका मतलब क्या है सर, मतलब ये है तुम 30 किलोमीटर पर आवर पे 1 घंटा चले, फिर 60 किलोमीटर पर आवर पे अगला 1 घंटा चले, तो टाइम बराबर है ना, डिस्टेंस तो अलग अलग ट्रेवल होगा ना। तुम पहले धीरे चल रहे थे भाई 30 पे, फिर तुम तेज चल रहे हो 60 पे, तो डिस्टेंस तो अलग अलग ट्रेवल होगा, तो इसलिए d1 d2 समझ में आ गया। चलो अब देखो, हमसे बोला गया है एवरेज वेलोसिटी निकालिए। सर एवरेज वेलोसिटी होता है क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसा बोलो। तो एवरेज वेलोसिटी तो नॉर्मल सी बात है यार, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, d लिख दें, क्योंकि देखो ना इन दोनों को जोड़ोगे तो d बचेगा ना, खत्म बात। टोटल टाइम का तो सर पता ही नहीं, यहां पर से यहां तक का तो टाइम पता ही नहीं, तो हम लिखते हैं ना यहाँ पर टाइम t1 लिख लेते हैं। मान लो t1 टाइम तक ट्रेवल किया यहां से यहां तक,
उसके बाद वो बोल रहा है कि इसमें टोटल टाइम लिखिएगा ना, तो टोटल टाइम में यहाँ पर हम क्या मान चुके हैं, टी और टी, 2 बार टी है ना, 2t लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो गया भाई, देख लो एक बार बहुत आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। देख बच्चे, यहाँ पर से ना एक बहुत प्यारी सी चीज़ निकल गई, क्योंकि अब हमको पता ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो हमने अपने मन से मान लिया है। अब इसको मन से माना है, लेकिन सुधार तो कर सकते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड वी नॉट। डिस्टेंस ऐसा किए हैं, समझना बात को, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये ऊपर आ जाता है थोड़ा सा, तो ये कितना लिख देते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। चलो ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर आगे लिखते हैं ये 2 टाइम्स ऑफ। अब इसका क्या इलाज करें, इसका जो इलाज करेंगे बहुत ही आराम से करने वाले हैं। देखो d1 प्लस d2 क्या लिख देंगे, d बाई टू, d1 प्लस d2 d बाई टू। d1 क्या होगा, यहाँ पर अलग चला रहे हैं दुनिया, है ना। d1 क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कितना लगा है t, स्पीड टाइम कितना लगा है t, d बाई टू। अब देखो ना मजा आने वाला है, टाइम हमको लिखना था ना, यहाँ पे टाइम की जगह पे देखो क्या लिखेंगे, t कॉमन ले लेते हैं, v1 प्लस v2 और d बाई टू। तो टाइम की जगह पे लिखते हैं d बाई टू और यहाँ पर लिख लेते हैं v1 प्लस v2। ठीक है, चलो बच्चा यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, हो जाएगा, 2d बाई टू लिख देते हैं और v1 प्लस v2 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कैंसिल हो गया और आगे बचेगा। तो सॉल्व करना मेरा मकसद नहीं है, सॉल्व तो हम कर लेंगे, मकसद है समझना इसको गहराई से। तो सॉल्व तो मैं कर लेता हूँ यार, 2v0 एलसीएम है ना, एलसीएम क्या, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, एलसीएम कौन ले रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई करो। फिर इन दोनों में से जो यहाँ पर नहीं है v1 प्लस v2 लिख दो और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2v0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0। तो ये सॉल्यूशन हो गया। हमें सॉल्यूशन में, मुझे वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं, सॉल्यूशन तो अपनी जगह पर ठीक है यार, ठीक है, लेकिन हमें जानना है कि आखिर डिकोड इसको कैसे करेंगे। तो पहले तुम इतना देखो आराम से यार, डिकोड हम अभी कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास खास बात हो गई। अब हो जाए खेल का आगाज, असली खेल। मज़ा नहीं आया अभी तक, मज़ा मुझे नहीं आया है, मज़ा आएगा असली खेल के बाद। रिकॉर्डिंग एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और हो जाए, अब आएगा कारनामा शुरू। देखो बच्चे, ये जो भी आया सो आया, ठीक है। आइडिया क्या है, तुम एक चीज़ नोटिस करो, हमारा इस वाले पार्ट में बड़ा इंटरेस्ट है, या फिर बोलो इस वाले पार्ट में। आखिर हुआ क्या यहाँ पर, तुम देखोगे ना, अगर गौर से देखो, यहाँ पर हमको टाइम लिखना था, टाइम क्या आया है, तुम एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर 2t क्या आया है, यहाँ पर देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, d बाई टू ही ट्रेवल किया ना, टाइम 2t लगा है, और डिस्टेंस d बाई टू, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखोगे टाइम की जगह पे क्या लिख दिए हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। अब देख बच्चा, यहाँ पर डिस्टेंस और यहाँ पर देखो v1 प्लस v2 है, लेकिन 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 ये 2 भी तो है साथ में यहाँ पर, इसी से आएगा मजा। ये चीज देख लो, 2t को हम लिख सकते हैं ना, t को नहीं लिख रहे हैं भाई, t को नहीं लिख रहे हैं, 2t को लिख रहे हैं। 2t को क्या लिख रहे हैं, 2t को लिख रहे हैं कि सर ये वाला पार्ट 2 इंटू डी बाई टू v1 प्लस v2, 2 इंटू डी बाई टू v1 प्लस v2। इससे क्या सिखाना चाह रहे हो सर, इससे भाई साहब हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि रुडोल्फ को क्या पता था और कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया है, या फिर कैसे क्वेश्चन बनाया गया है। देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, अब इसको ना 2 को नीचे ला सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। इसको और प्यार से लिखो ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। अरे 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 ये क्या है, अरे तुम भाई थोड़ा सा ध्यान दो, मजा आने वाला है। ये है क्या, देखो ये है v1 प्लस v2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे भेजो, उसको ऊपर भेजो, उसको नीचे भेजो, d बाई टू और यहाँ पे 2t। अरे सर ये देखो ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। इसको क्या बोलेंगे,
इसको हम लोग ऐसे, मैं जानता हूं तुम पढ़ चुके हो कि इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, इसमें भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप में एक लेवल तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। टोटल डिस्प्लेस, तो ये हम बोलते हैं ना टोटल, ये एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2/2। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 1 घंटा तक चलती है, और फिर 60 किलोमीटर पर आवर पे चलती है, फिर 1 ही घंटा चलती है, उतना ही दूर नहीं बोल रहा हूं उतना ही देर चलती है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 30 प्लस 60/2, 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90/2 45 होगा। डायरेक्ट आंसर। अगर कोई चीज बराबर टाइम तक किसी स्पीड से चलती है और फिर बराबर टाइम तक किसी और स्पीड से, दोनों स्पीड को जोड़ के बाई 2 कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये हमको यही बता रहा है, ध्यान दो। सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? एवरेज का तो फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा v1 प्लस v2 आएगा, v1 प्लस v2/2 आएगा। देखो मान लो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आते रहता है कि d डिस्टेंस गए हैं स्पीड v1 से, फिर v2 से गए हैं d डिस्टेंस। यहां पर मैंने डिस्टेंस बराबर कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर से तुम 5 किलोमीटर गए, फिर 60 किलोमीटर पर आवर से तुम 5 किलोमीटर फिर से गए, तो यहां पर 60 प्लस 30/2 आंसर नहीं है। देखो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कर लें, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस बराबर है ना, स्पीड बराबर, ये टाइम बराबर थोड़ी है। मैंने अलग से क्वेश्चन दिया है, तो आते रहता है क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है नीट वगैरह में। तो ये हो गया 2d, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कट गया। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे v1 प्लस v2, 2v1 प्लस v2। अरे ये क्या आ गया? मतलब हम 30 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर चलें और 60 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर चलें, तो एवरेज स्पीड 30 प्लस 60/2 नहीं आएगा। देखो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 30 प्लस 60, जिसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 30 हो गया 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 90, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 टाइम्स में, ये हो गया 3 टाइम्स में, ये हो गया 2 टाइम्स में, और इधर खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर आया। और अगर हम इस वाले फॉर्मूले से बनाएंगे तो कितना आना चाहिए? 30 प्लस 60/2 45। सर 40 इज नॉट इक्वल टू 45, तो मैं कौन सा बोल रहा हूं? मैं तो बोल रहा हूं कि कंडीशन ही अलग है। एक में तुम 30 किलोमीटर पर आवर पे 5 आवर तक गए थे, और फिर 60 किलोमीटर पर आवर पे तो अगले 5 आवर तक गए थे, तो 30 प्लस 60/2 होगा। लेकिन अगर तुम 30 किलोमीटर पर आवर पे 5 किलोमीटर जाते हो और अगले 60 किलोमीटर पर आवर पे अगला 5 किलोमीटर जाते हो, बराबर डिस्टेंस जाते हो, ना कि बराबर टाइम, बराबर डिस्टेंस, तो जो फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स ऑफ 30 इंटू 60/30 प्लस 60। आ जाओ, आया मजा? ये बात तो एक पहली बात हो गई। दूसरी बात, सर एवरेज का फॉर्मूला ये आता है, इसका कोई प्रूफ है क्या कि एवरेज ऐसा कैसे होता है? देखो बताता हूं, बहुत मजा आने वाला है। अब मैं तुमको साफ साफ बोल सकता हूं, इसके बाद हम इंटीग्रेशन का कुछ कंसेप्ट यूज करने वाले। यहां तक भी समझ गए हो तो तुम खुशी खुशी जा सकते हो। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है ज्यादा, या फिर इंटीग्रेशन का फील नहीं है, नहीं, अगर जिनको है फील उनके लिए आगे का मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि भाई आखिर बात क्या है। मजेदार बात है यार, देखोगे मजा आ जाएगा। तो पहले तो ये तुमको दिखा दिया कि रुडोव ने क्या सोचा था, इक्वल टाइम ऐसा करके व्यवस्था बनाई गई थी। अब हम एक प्रूफ करेंगे, जिस प्रूफ से हम ये देखेंगे कि आखिर, मजेदार बात बोल रहा हूं यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी होता ही क्यों है, आज ये देखने वाले हैं। सर ये तो 9th में लिखा रहता है किसी बुक में, 8th वगैरह, नहीं यार वो तो लिखा हुआ है, आया कैसे? रियलिटी देखो, एवरेज का फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज का एवरेज का फॉर्मूला इसी तरह से दिया जाता है। मान लो वेलोसिटी का एवरेज देख रहे हैं, तो v dt इंटीग्रेशन ऑफ dt,
मैं बोल दिया था ना यार, अब लेवल उठ जाएगा, मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा। एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, वेलोसिटी एवरेज। किसी और का एवरेज निकालना है ना, जैसे मान लो कोई फंक्शन है तो उसका ऐसे है ना, एफ टी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें टाइम होना चाहिए वो तो लिख ही दिया, और यहाँ पे डी टी, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज को ऐसे दिखाते हैं, एवरेज ऑफ दिस जो फंक्शन है उसका एवरेज क्या होगा, ये होगा। ये असलियत में एवरेज का फॉर्मूला है मैथमेटिक्स के अंदर, समझे खेल। तो खैर हमने लिख दिया वेलोसिटी के लिए ये वाला पार्ट। दूसरा बात देखो, 0 से लेकर टी टाइम तक जा रहे हैं, 0 से लेकर टी टाइम तक, v को क्या लिख सकते हैं, मान लो कि एक्सेलरेशन है तुम्हारे पास, यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अगर मान लो हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो लिख लेंगे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो मजा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 से लेकर t। उस वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 0 था, बता देता हूं पहले, ये हम अलग से थोड़ा सा देख रहे हैं। अब देखो बच्चा, टोटल टाइम का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, छोटे से टाइम को जोड़ोगे t तक तो t ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन आता है तब मैं बता रहा हूं। अब इसको लिख देंगे u, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u डी टी प्लस ए टी डी टी, 0 से लेके t, ये हो गया t। अब क्या लिखेंगे, u डी टी लिखा था यहाँ पर, और अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो, दो पार्ट में से बट जाएगा, ये हो जाएगा u t, और 0 से t लिमिट रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा a टी स्क्वायर बाई 2, 0 से t लिमिट रखेंगे तो t स्क्वायर ही आएगा बाई, देखो ऐसा करके आया। अब अरे सर ये तो कहीं देखा हुआ है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अरे वाह वाह, s बाई टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम आ गया। पहली बात, इस केस में भी हमारा एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और अगर वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल वेलोसिटी केस में भी डिस्प्लेसमेंट टाइम लाया है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो भाई कांस्टेंट होगा तो तुम जानते हो ना यार कि वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी टी होता है ना, या चेंज इन है ना, ऐसे dx बाई डी टी तो होता है। तो हम v dt को क्या लिख सकते हैं, v dt को लिख सकते हैं dx, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अगला तरीका है कि v dt को हम dx भी लिख सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की बात खत्म हो गई, ये एक्सेलरेशन की बात थी। अगर वेलोसिटी v dt, यहाँ पे dx लिख सकते हैं, और इसको हम इंटीग्रेट अगर करेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, तो यहाँ पर से हमारे पास पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और पूरा डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा कि फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये है, मजेदार बात, कि इस वाले क्वेश्चन में अब हम अपने पुराने क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं। उसका ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा ग्राफ, कि वेलोसिटी v1 से चला है टाइम t तक, फिर वेलोसिटी v2 से चला है टाइम अगला t तक, यही तो है। और क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका, समझे खेल। अब देख बच्चा, इंटीग्रेशन v dt और dt का मतलब क्या होता है, v dt अगर हम लिखें इसका मतलब होता है एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया। तो एरिया को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं ना, कि पहले 0 से लेके t तक जाते हैं, फिर t से लेके 2t तक जाएंगे, यहाँ पर 2t हो जाएगा ना, यहाँ t है 2t, समझ गए। अब देखो तो मजा देखो इस चीज का, v dt इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे तो t हो जाएगा, टोटल टाइम 0 से लेके, है ना, तुम चल सकते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो पर्पस है, यहाँ पे तो 2t लिख लेते हैं, टोटल टाइम 0 से लेके 2t तक गए हैं, ठीक है, लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर पर्पस देखो, मजा आने वाला है कुछ इस तरह से कि इसको 0 से लेके t ले जाते हैं पहले, v1 से dt, मतलब ये वाला एरिया निकाल लिया। अब ये वाला एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ t से लेके 2t v2 dt। अब लो मजा, बहुत मजा आने वाला है। कैसे सर, सर आप देखिए ना खुद से, v1 का इंटीग्रेशन v1 हो गया, टाइम का t हो जाएगा, t माइनस 0 खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए सर, v2 t हो जाएगा, लेकिन इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t और 2t, तो 2t माइनस टी करना पड़ेगा, 2t माइनस टी। अब 2t माइनस टी करोगे बबुआ तो क्या आएगा, 2t माइनस टी करोगे तो जो आएगा वो हम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ देखो
v1 t प्लस v2 t डिवाइडेड बाई 2t। अरे वाह वाह वाह, ये t तो कैंसिल हो जाएगा कॉमा ना करके, बचेगा क्या v1 प्लस v2 बाई 2। अरे सर मजा आ गया, आज पता लगा कि ये वाला भी मजेदार है और कैसे आता है आखिर, समझे। एवरेज वेलोसिटी घुमा दिया ना, ये आइडिया। ये भी बात सही है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा और v1 से लेके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड v1 से लेके v2, तो इसका भी एवरेज आता है v1 प्लस v2 बाई 2। और अगर मोशन ऐसा है जो बराबर टाइम तक चल रहा है और फिर बराबर टाइम तक चल रहा है, तो उसका भी आंसर लक की बात है कि सेम आ रहा है। बहुत ही मजेदार बात है, समझे खेल। ये चल रहा था जीवन में खेल, तो आई होप तुमको मजा तो आया ही होगा। और चलो इस तरह के और डिकोडिंग देखो, और सोच रखा था इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए इतना हम करते हैं। डिकोड किया है, बड़ा मजा आया है कि आखिर अंदर की बात क्या होती है चीज़ों की। चलो टेक केयर, बाय, फिर मिलते हैं।